आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं रियाज अंसारी। जैसा कि सबको पता है कि औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने वक्फ घोटाले का 100 करोड़ का पर्दाफाश किया है। हम एसडीएम न्यूज़ के माध्यम से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त महाराष्ट्र के वज़ीर और वक्फ मंत्री जनाब नवाब मलिक साहब से मुखातिब हूँ। सर, आप जब औरंगाबाद के दौरे पे आए थे 2-3 महीने पहले, तो आपने पंचक्की में एक मीटिंग ली थी जिसमें पत्रकार उपस्थित थे और बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग मौजूद थे, उनकी उपस्थिति थी। आपने उस समय वादा किया था कि अगर किसी के पास भ्रष्टाचार से संबंधित कोई पुरावे है, कोई ठोस सबूत हो तो लाकर दे, मैं उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लूँगा। ये आज भी अखबारात में, समाचार पत्रों में मौजूद है कि आपने ऐसा कहा था। आज खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने वक्फ घोटाले का बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। तो आज सब महाराष्ट्र के मुसलमान आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि साहब 100 करोड़ घोटाले की बात है, अब आप एक वक्फ मंत्री की हैसियत से क्या एक्शन लेते हैं। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है आपको इस वक्त। और इसी के साथ साथ हम जब मुसलमानों में घूम रहे थे तो उनकी मन की टटोला, उनकी बात सामने आई। कुछ इस माध्यम से, इस शुभ अवसर पर मैं आपको वो बात भी बता देता हूं। क्या करें कि छोटे छोटे लोग जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि वक्फ का डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, वक्फ की ज़मीनात के जरिए से गरीब मुसलमानों का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो लोग मंत्रालय में बैठे हैं, वक्फ मंत्री बन के बैठे हैं, वक्फ बोर्ड कार्यालय खोल के बैठे हैं, शासन ने प्रशासन ने उनको बिठाया है, उनका माइंड नहीं चलता है या दिमाग नहीं चलता है। अगर चलता है तो इस तरह भ्रष्टाचार की ओर चलता है। ये आज पुरावे सामने आ गए करके हम इस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। तो जो सुझाव निकल के आए हैं नवाब मलिक साहब, मैं आपको वो सुझाव आपके सामने पेश कर रहा हूं लोकशाही के माध्यम से। लोगों ने कहा है ऐसा क्यों नहीं होता कि वक्फ की खाली पड़ी जमीनात को जो बेघर मुसलमान हैं उनको क्यों बसाया नहीं जाता। क्या नवाब मलिक साहब बताएंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था कि किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने रिबन काटी हो और वक्फ हाउसिंग बोर्ड या घरकुल योजना का उन्होंने जो तो लॉन्च किया हो? है आपके पास? बड़ी शर्म की बात है कि एक सिडको डिपार्टमेंट जो जमीन को डेवलप करता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है और उसको फुकड़ में नहीं बांटते साहब, पैसे लेते हैं, वो व्यापार करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, जनता को लाभ भी देते हैं। आप क्यों नहीं करते हो? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये लाखों मुसलमानों ने पूछा है, हजारों मुसलमानों ने पूछा है। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप हमारे दिल की आवाज लोकशाही माध्यम से नवाब मलिक साहब के पास पहुंचाइए। बताइए साहब, ये हजारों लाखों मुसलमानों के सवाल का क्या जवाब है आपके पास? क्यों नहीं होता कि महाराष्ट्र में कोई ऐसे मुसलमान दिग्गज मौजूद नहीं है जो लखपति करोड़पति नहीं है, जो बिल्डर कारोबार में चलाते हैं? हाय बहुत है साहब। आप उसे एग्रीमेंट क्यों नहीं करते कि हमारी 20 एकड़ वक्फ की जमीन पड़ी है, इसके ऊपर 1000 मकान बनाइए। इसको हम उसको कैसा नियोजन करते हैं कि वक्फ बोर्ड का भी नुकसान ना हो, वक्फ बोर्ड की जमीन का पैसा भी निकल के आए और गरीब मुसलमानों को सस्ते में घर मिले। क्यों नहीं होता साहब? आखिर क्यों नहीं होता? बड़ी शर्म की बात है कि जालना रोड के ऊपर जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज उठाई है, वहां पर एक गरीब मुसलमान ठेले वाला अगर गाड़ी लगाता है तो पुलिस की गाड़ी आती है, अतिक्रमण की गाड़ी आती है और उसको कहते हैं चल यहां से निकाल। और उनके ही बाप दादाओं की, उनकी पुरखों की दी हुई वक्फ की जमीन पे बिल्डिंगें बनी हुई है और आज पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं और उसके सामने मुसलमान अगर मौत बेचता है, शरबत बेचता है, पान की गाड़ी लगाता है तो उसे हटा दिया जाता है। क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है? कहां जाए मुसलमान, कहां जाए? मुझे बड़ी हैरत होती है। अभी पिछले दिनों दिल्ली गेट के पास महानगर पालिका के आयुक्त आशुतोष कुमार साहब ने वहां पर गरीब मुसलमान कोई लकड़ी बेचता था, कोई टेबल बेचता था, पता नहीं अलग अलग तरह के व्यवसाय करते थे। वहां पर कम से कम 200 मुसलमान अपना पेट भरते थे। लेकिन आशुतोष कुमार साहब ने कहा कि ट्रैफिक का मसला है और आगे चल के हो सकता है इस पर कब्जा हो जाए, शायद उनकी यही सोच रही होगी और उन्होंने हटा दिया। जबकि तारीख इतिहास गवाह है, हिमायतबाग जो है तो निजाम कालीन के जमाने का वो भाग हुआ करता था कि आज मुसलमानों को इतना भी अधिकार नहीं कि उनकी पूर्वजों की जमीन पे वो अपना धंधा व्यवसाय कर सके।
चलो ठीक है, 2 मिनट के वास्ते मान लीजिए साहब कि अश्विनी कुमार पांडे साहब ने वो हटा के एक अच्छा काम किया, ठीक है, 2 मिनट के वास्ते मान लो। फिर प्रश्न उठता है कि जानला रोड के ऊपर जो जमीन पे कब्जा हुआ है उसे प्रशासन कब हरकत में आएगा। अभी 2 रोज 3 रोज पहले की बात है, लोटा कारंजे के अंदर एक कब्रस्तान है, वहां के 2000 के 3000 जमीन के ऊपर महानगर पालिका ने अतिक्रमण को हटाया है और उसे कहा है, मेरे ख्याल से समाचार पत्रों में है 2 या 3 कोटी की जमीन बताया गया है उसे। तो आप अपनी जमीन को हटा देते हो, आप शासन की जमीन पर अगर अतिक्रमण होता है तो आप उसे हटा देते, पुलिस लाते हैं, टाइम पड़ा तो आप मिलिट्री भी ला लेंगे साहब, हमारा उसमें आपत्ति नहीं है साहब। कानून अपना काम करना चाहिए, हम कानून का पालन करते हैं, लेकिन हम वही कानून से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं कि जब हजारों एकड़ वक्फ की जमीन खाली पड़ी हुई है तो एक आपके होते हुए, कानून के होते हुए, इतने बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर आयुक्त कार्यालय है, जिला अधिकारी कार्यालय है, विभागीय आयुक्त कार्यालय है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इतने बड़ी ताकत के होने के बाद आखिर क्या कारण है कि खुलेआम कुछ गुंडा किस्म के लोग, जमीन माफिया जैसे लोग और कुछ राजनीतिक लोग एक समाज कार्य की आड़ में उस जमीन को हथिया लेते हैं और गरीब मुसलमान वहीं से ठेला लेते हुए जाता है और देखता है कि ये मेरे पुरखों ने हमारे लिए जमीन को वक्फ किया था और आज हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। ये कितनी शर्म की बात है वो तमाम मुसलमान नेताओं के लिए, बहुत शर्म की बात है। अरे आप क्या कर सकते हैं। हमने जब इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि ये कई सालों से चल रहा था, तो सवाल यह है कि जो सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोग, जो मुसलमान नेता है, जो जिला अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पता नहीं कैसे कैसे पद पे है, यहां तक कि कोई मंत्रिमंडल में है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, सब पार्टियों के मुसलमानों नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप क्या जवाबदारी निभा रहे हैं। अरे जब आप अपनी हक की जमीन को नहीं बचा सकते तो आप प्रशासन से मुसलमानों को क्या न्याय दिला सकते। ये आज मुसलमानों के दरमियान से प्रश्न उठ रहा है। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से पूछा है, लोकशाही माध्यम से, क्या जवाब है आपके पास। अरे इलेक्शन आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम मुसलमानों के साथ ये करेंगे, हम वो मुस्लिम समाज को न्याय दिलाएंगे। काय का न्याय साहब, काय का न्याय, किस प्रकार का न्याय। मुसलमानों ने नवाब मलिक साहब से विनती की है कि एक ये तो औरंगाबाद का घोटाला एक झांकी है, एक झांकी है, अभी पूरा महाराष्ट्र बाकी है। पूरे महाराष्ट्र में हजारों एकड़ वक्फ की जमीनात है। नवाब मलिक साहब, ऐसा क्यों नहीं होता कि वक्फ की जमीन पे हाथ डालने से पहले वो व्यक्ति, वो लीडर, वो जमीन माफिया 1000 बार सोचे, उसे कानून का डर हो, उसे शासन का डर हो। ऐसा क्यों नहीं होता। जब एक कारपोरेशन की ग्राम पंचायत की जमीन पे कब्जा होता है तो वो वहां पर खड़े रहने वालों को डर होता है कि मैं यहां पर मौज लगा के गाड़ी बेच रहा हूं, कब पुलिस की गाड़ी आएगी और मुझे उठा के लेके चले जाएंगी। ये उसे डर होता है। वो बेचारा डर के साए में व्यवसाय करता है, अपने बाल बच्चों को पालता है। और बड़ी शर्म की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है कि लोकशाही के होते हुए वक्फ की जमीनात के ऊपर आज मुसलमान बेखौफ कानून के अंतर्गत अपने अधिकार के साथ जी नहीं सकता, व्यवसाय कर नहीं सकता। जब हम सर्वे पे थे औरंगाबाद के अंदर, इस घोटाले के विस्तार से हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाही। एक और बात निकल के आई, वो बात भी हम आपको बताते हैं। हमने देखा है अक्सर लोग कि जो 2 नंबर के धंधे करते हैं लोग, समाज उनको गरीबी नजर से देखता है और देखना भी चाहिए। तो एक रजवी दादा बोल के औरंगाबाद की जो कैसर कॉलोनी के मशहूर दादा हुआ करते थे, जो पुराने लोग हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। शायद नई पीढ़ी इनको नहीं जानती हो। वो प्रशासकीय अधिकारी नहीं थे, वो नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी चिश्तिया कॉलोनी को बसाया। बहुत हैरत की बात है। इसी प्रकार से रशीद महमूद जो माजी महापौर थे, उन्होंने भी, जब वो रिक्शा ड्राइवर थे, वो एक यूनियन के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी रोजाबाग की तरफ एक 100-200 मुसलमानों को बसाने का प्रयास किया। वो भी उस समय को नेता नहीं थे, कोई लीडर नहीं थे। आज मुसलमान पूछ रहे हैं, आज हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े मुसलमान नेता है। जब एक दादा किस्म के लोग, छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता एक काम कर सकते हैं, ये लीडर क्यों नहीं कर सकते। क्या कानून नहीं है? क्या कानून मर गया है? प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ का कानून आकर काय के लिए बनाया है? क्या मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया है? काय के लिए बनाया? मुसलमान पूछ रहा है आज महाराष्ट्र सरकार से। मुख्यमंत्री ठाकरे साहब से पूछ रहा है कि साहब आप क्या कर रहे हो। आप अघाड़ी सरकार में, आज अघाड़ी सरकार का बड़ा नाम लिया जाता है, आदर से, सम्मान से उसकी वाहवाह की जा रही है कि अघाड़ी सरकार है, हम अत्याचार नहीं होने देंगे। अरे ये वक्फ का भ्रष्टाचार समझ में नहीं आता। जो सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोग थे 30-35 सालों से,
कहीं ना कहीं मुसलमान ही थे, उनको क्यों दिखाई नहीं दिया? ये वक्फ का घोटाला क्यों दिखाई नहीं दिया? अरे आप कौम की बातें करते थे ना, कौम को संभालने की बात करते थे ना, कौम को इंसाफ दिलाने की बात करते थे ना, कहां गई कौम की परस्ती? क्या कारण है आज कि मुसलमान जो है तो आसानी से वक्फ की जमीन पे घर नहीं बना सकता? मुसलमानों ने नवाब मलिक साहब से पूछा है कि साहब वो शुभ घड़ी कब आएगी जब वक्फ की जमीनात के ऊपर गरीब मुसलमानों को बसाया जाएगा और मुख्यमंत्री साहब के हाथ से रिबन काटी जाएगी और बताया जाएगा कि देखो हमने ये वक्फ की जमीन पे गरीब मुसलमानों को बसाया है, हमारा सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है, जो कानून बनाया गया था वक्फ बोर्ड का उसके अंतर्गत हमने काम किया है। वो शुभ घड़ी कब आएगी साहब? वो सब घड़ी कब आएगी? ये पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के मुसलमान। क्या नवाब मलिक साहब जवाब दे पाएंगे? और मैं आखिर में मैं तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने पार्टी की वफादारी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपके बड़े बड़े कारोबार चलाइए, बहुत अच्छी बात है, आप मुसलमानों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कड़वी सच्चाई है, हम उसको साबित भी कर सकते हैं। 74 साल के अंदर जो हुआ हम कानून के अंतर्गत साबित कर सकते हैं। तो आप मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए। एक वक्फ की जमीनात, वक्फ का डिपार्टमेंट ऐसा है कि अगर उस पर सही तरीके से काम हुआ तो मुसलमानों को सरकार के आगे भीख मांगने की नौबत नहीं आएंगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बहुत हैरत की बात है कि आज बड़े बड़े मुसलमान सो रहे हैं, आज इम्तियाज जलील साहब ने आवाज उठाई है। मैं औरंगाबाद के मुसलमानों ने पूछा है कि दूसरे जो सेकुलर पार्टी के जवाबदार मुसलमान है वो इस वक्त खामोश क्यों है? उन्होंने भी अपनी पार्टी के माध्यम से आवाज उठाना चाहिए, मुसलमानों को न्याय दिलाना चाहिए। वो खामोश क्यों है? क्या वो मुसलमान नहीं है? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये हजारों मुसलमानों ने पूछा है हमारे एसडीएम न्यूज चैनल के माध्यम से, लोकशाही माध्यम से ये आवाज को हमने आप तक पहुंचाया है। हम समझते हैं कि हमारी आवाज को सुना जाएगा। हमने लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से आवाज लगाई है। अब देखते हैं प्रशासन इस पे क्या हरकत में आता है और तमाम मुस्लिम नेता अपनी क्या जवाबदारी निभाते हैं।